हे गाइस, सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पैटर्न 15। ये कुछ पैटर्न दिए हुए हैं 1 2 3 2 3 4 5 4 3 2 3 2 1। तो एक चीज़ तो इस पैटर्न से हमें दिख रही है कि डायमंड शेप का पैटर्न है। ठीक है, अब ना हम इसे थोड़ा ब्रेक करते हैं कि हम किस अप्रोच से जाने वाले हैं। ये डायमंड शेप का पैटर्न दिख रहा है, तो हम सबसे पहले एक डायमंड बना लेंगे। ठीक है, और डायमंड बनाते हमें आता ही है। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गई हमारी पहली चीज़। डायमंड बनाने के बाद हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे नंबर्स हैं, तो हम उसके बाद क्या करेंगे, हम डायमंड स्टार की जगह 1 प्रिंट करेंगे। 1 1 इस 1 1 1 1 1 स्पेस 1 1 1 स्पेस 1। ठीक है जी, ये हमने 1 कर लिया। उसके बाद हम पता है क्या करेंगे, उसके बाद हम रिप्लेस करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 स्पेस 2 2 2 3 3 3 3 3 स्पेस 4 4 4 स्पेस 5। ठीक है जी, ये हो गई हमारी थर्ड स्टेप। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे स्पेस 1। इसके बाद हम जैसे यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, फिर हम यहाँ पे डिक्रीज़ करेंगे। तो स्पेस 2 2 2 3 3 3 3 3 स्पेस 2 2 2 स्पेस 1। ठीक है जी, हमने ये भी हैंडल कर लिया। अब हमने रो का पूरा काम कर लिए हैं। अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1, हमने रो का पूरा काम कर लिया। अब हमें बात करना है कॉलम की। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है स्पेस 1 स्पेस 2 3 4। ठीक है जी, उसके बाद 3 4 5 6 7 स्पेस 2 3 4 स्पेस 1। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। तो हमने रो का आधा काम कर लिए, और रो का पूरा काम हो गया और कॉलम का आधा काम हो गया। अब आधा काम क्या बाकी रह गया है, हमारा आधा काम बाकी ये रह गया है स्पेस 1 स्पेस 2 3 2। अब यहाँ पे हमें कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा। 3 4 5 3 4 3 स्पेस 2 3 2 स्पेस 1। तो इस स्टेप्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और ये सिक्स्थ, ये 6 स्टेप में हम हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए कोड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार प्रिंट करने का लॉजिक हमें पता ही है, तो हम उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इंट स्पेस इक्वल टू n/2 इंट स्टार इक्वल टू 1 फॉर इंट आई इक्वल टू 1 आई लेस देन इक्वल टू n आई प्लस प्लस फॉर इंट j इक्वल टू 1 j लेस देन इक्वल टू n j प्लस प्लस। अब हमें स्टार का लॉजिक पता ही है कि अगर हमारा i लेस देन इक्वल टू n/2 है, तो हमें क्या करना है, अगर हमारा i लेस देन इक्वल टू 2 है तो हमें स्पेस को डिक्रीज करना है 2 से, सॉरी स्पेस को डिक्रीज करना है 1 से, और स्टार को इंक्रीज करना है 2 से। ठीक है जी, नहीं तो जब हमारा n/2 से बड़ा हो गया तो हमें स्पेस को इंक्रीज करना है और स्टार को डिक्रीज करना है। चलिए ठीक है, ये भी मान लिया। अब यहाँ पे हम स्पेस और स्टार का लॉजिक लिख लें। फॉर इंट आई इक्वल नहीं, यहाँ पे ना ये लॉजिक यहाँ पे नहीं लिखाएगा, शिट गलती हो गई। ठीक है, ये लॉजिक लिखाएगा आई के बाहर, जे के बाहर, और यहाँ पर हम स्पेस और स्टार का लॉजिक प्रिंट करेंगे। तो क्या है उसका लॉजिक, फॉर इंट j इक्वल टू 1 j लेस देन इक्वल टू स्पेस j प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट
स्पेस, ये हो गया हमारा स्पेस का लॉजिक। अब हम प्रिंट करेंगे, लिखेंगे स्टार का लॉजिक फॉर इंट j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू स्टार j प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे स्टार \t। ठीक है जी, ये हमने लिख लिए स्टार प्रिंट करने का लॉजिक, मतलब कि ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप। देखते हैं हमारी फर्स्ट स्टेप चल रही है यानी क्लियर जावा सी प्रिंट पैटर्न 15 डॉट जावा, जावा प्रिंट पैटर्न 15। अगर हम 5 की बात करें, और यहाँ पे हमारे से गलती हो गई, हमें यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे जाना चाहिए था, आउट डॉट प्रिंट ln, हम नेक्स्ट लाइन पर नहीं गए। ठीक है जी, फिर से करते हैं। 5 की बात करें तो बिल्कुल हमारा डायमंड का लॉजिक चल रहा है। ठीक है, अब हमारी सेकंड स्टेप क्या थी कि हम स्टार को रिप्लेस करेंगे 1 से। तो ठीक है जी, यहाँ पे स्टार को रिप्लेस कर दिया 1 से। अब चला के देखते हैं हमारा। ठीक है जी, तो हमारा 1 आ रहा है स्टार की जगह पे। अब हम क्या करेंगे, मैं ना यहाँ पर 1 को ऐसे नहीं लिखूँगा, मैं यहाँ पर 1 को एक वेरिएबल में ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे वो वेरिएबल प्रिंट करूँगा। ठीक है, वेल प्लस, ठीक है, अभी भी हमारा आउटपुट वही आएगा, बिल्कुल जी आउटपुट वही आ रहा है। अब हमारी सेकंड स्टेप हो गई कंप्लीट। ठीक है जी, हमने ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिए, सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लिए। अब हमारी थर्ड स्टेप क्या है कि जो रो है, मतलब कि अगर मैं बात करूँ तो ये i इक्वल टू 1 2 3 थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, तो जो रो है उससे स्टार्ट हो रहा है ये पैटर्न। ठीक है जी, तो थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे थे, जो आई रो में हम i की वैल्यू प्रिंट कर रहे थे। तो ठीक है, ये कर लेते हैं। हमने वेल ले रखे हैं और हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेल प्लस प्लस। ठीक है जी, तो जावा सी प्रिंट पैटर्न 5 की बात करें तो ठीक है जी, बिल्कुल हमारा आउटपुट आ रहा है 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 और 5। ठीक है जी, मतलब अब हमने ये वाली हमारी थर्ड स्टेप अचीव कर लिए। हमने ये जो हमारी थर्ड स्टेप थी इसे हमने अचीव कर लिए, बिल्कुल सही बात। अब हम चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ स्टेप क्या बोलती है, फोर्थ स्टेप पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अभी तक तो बहुत सिंपल था। फोर्थ स्टेप बोलती है कि आई ये जो है n/2 तक ये इंक्रीज होगा, मतलब 1 2 3 और n/2 के बाद डिक्रीज होगा, 3 के बाद 2 1। ठीक है जी, तो इसका लॉजिक हमने स्टार में देखे ही थे। स्टार जब हम स्पेस और हमारे स्टार और स्पेस में खेलते थे तो हम क्या करते थे, स्पेस को 1 से डिक्रीज करते थे n/2 तक और स्टार को 2 से इंक्रीज करते थे n/2 तक। n/2 के बाद हम क्या करते थे, n/2 के बाद हम स्टार को माइनस माइनस करते थे, मतलब 1 1 से डिक्रीज करते थे और स्पेस को 1 से इंक्रीज, स्टार को हम 2 से डिक्रीज करते थे और स्पेस को 1 से इंक्रीज करते थे। तो हम उसी पर अब बात करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ वैल को ऐसे नहीं बढ़ाएंगे, हम क्या करेंगे कि n/2 तक वैल इंक्रीज होगा। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए n/2 तक, अगर मैं इस वाले पैटर्न की बात करूँ तो n/2 तक हमारा वैल इंक्रीज हो रहा है, n/2 के बाद हमारा वैल डिक्रीज हो रहा है। तो ठीक है, हमने n/2 के बाद वैल माइनस माइनस कर दिया। ठीक है जी, इसे हम जावा प्रिंट पैटर्न 15 5 के लिए देखते हैं, 1 2 3 3 2 1। ठीक है जी, हमारा ऑलमोस्ट रो का काम हो गया। देखिए ये 1 2 3 2 1 बिल्कुल हमारा मैच कर रहा है, 1 2 3 2 1 बिल्कुल जी। अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब जो रो है ना वहाँ से गिनती स्टार्ट हो रही है। अगर जैसे हम यहाँ पे देखें इस वाले पैटर्न को, फर्स्ट सेकंड रो में 2 3 4, थर्ड रो में 3 4 5 6 7, फिर उसके बाद वापस से 2 3 4, उसके बाद 1, मतलब जो इनिशियल वैल्यू है उससे हमारी गिनती स्टार्ट हो रही है। और अब हमें सेम नहीं प्रिंट करना है। तो ठीक है जी,
अब देखिए यहाँ पे हम अब वैल प्रिंट करते थे ना, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लूँगा इंट सी वैल। मैं इसे सी वैल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कॉलम वैल है, कॉलम वैल, ठीक है। अब कॉलम वैल में यहाँ पे प्रिंट करूँगा सी वैल, ठीक है जी। यहाँ पे तो हमने प्रिंट कर दिए, बट यहाँ पे जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो उसे इंक्रीज भी कर लेते हैं, सी वैल प्लस प्लस। तो अब देखिए, अब ये वैल का क्या यूज़ रह गया, अब वैल का कोई यूज़ नहीं रह गया अभी के लिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सी वैल प्रिंट करेंगे, और नहीं सी वैल नहीं प्रिंट करेंगे जी, आई नहीं रहेगा यहाँ पे, सी वैल में हम डालेंगे वैल। पता है क्यों आई इसीलिए नहीं डालेंगे, क्योंकि फोर्थ स्टेप में यहाँ पे हमें 4 नहीं चाहिए, हमें 2 चाहिए। तो वो हम कैसे मेंटेन कर रहे हैं, वो हम वैल से मेंटेन कर रहे हैं। तो सी वैल हम यहाँ पे एक लेते हैं, सी वैल में हम डालेंगे वैल, और जहाँ जहाँ हम वैल प्रिंट कर रहे थे वहाँ सी वैल प्रिंट करेंगे, और इसे हम इंक्रीज करेंगे फॉर कॉलम्स। तो इसका आउटपुट देखते हैं, क्लियर जावा सी प्रिंट पैटर्न 15 डॉट जावा, जावा प्रिंट पैटर्न 15। हम 5 के लिए बात करते हैं, 1 2 3 4, 3 4 5 6 7, 2 3 4 1। मतलब हमने ये वाली 5th स्टेज भी अचीव कर ली है इस पैटर्न की। अब बचती है लास्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप कि n/2 तक इनमें, अगर मैं यहाँ इस पैटर्न के लिए बात करूँ तो (2) तक ये इंक्रीज़ हो रहा है, (2) के बाद ये डिक्रीज़ हो रहा है। तो चलिए उसका लॉजिक लगा लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिएगा, अब मैं यहाँ पे सी वैल ऐसे नहीं लिखूँगा, अब मैं यहाँ पे एक लॉजिक लिखूँगा कि इफ़ j <= st/2 है, (2) तक है, तब तो हम सी वैल को इंक्रीज़ करेंगे, नहीं तो एल्स हम सी वैल को माइनस माइनस कर देंगे, सिंपल। ठीक है जी, इसे भी प्रिंट करके देख लेते हैं, जावा सी प्रिंट पैटर्न 15, कमांड हो गई गलत। अरे यार, जावा सी प्रिंट पैटर्न 15 डॉट जावा, जावा प्रिंट 5 के लिए बात करते हैं, 1 2 3 2 3 4 5 4 3 2 3 2 1। तो ये ना प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं तो ये देखने में ये प्रॉब्लम बहुत कठिन लगती है कि अरे ये कैसे करेंगे। जब हम इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिए ना, तो हमने देखे होंगे, आपने देखे होंगे कि हमने कितने, पहले हमने स्टार प्रिंट करे, फिर हमने 1 प्रिंट करे, फिर हमने 1 2 3 4 5 प्रिंट करे, फिर हमने थोड़ा सा ट्वीक करके n/2 के साथ खेले, फिर हमने n/2 के साथ तो खेल चुके थे, तो हमने अब क्या करें कि जो रो है वो रो से स्टार्ट करें, और हमने काउंटिंग ले गए, फिर हमने कॉलम में n/2 के साथ खेल लिए। तो हमने अगर इसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करें तो ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम बन गया। तो जितने भी फ्यूचर में हमें बड़े प्रॉब्लम्स मिलेंगे, हम उन्हें भी ऐसे ही सिंपल छोटी स्टेप में डिवाइड करेंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे, तो इससे हमारा प्रोग्राम ईजी बन जाता है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।